हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। ये तीसरी सेट है बिहार सब इंस्पेक्टर का, जो कि 11 मार्च 2018 को सेकेंड शिफ्ट का प्रीलिम्स का पेपर है ये। तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और चलिए देखते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ देखेंगे, ये आपका पश्चिम बंगाल का यहाँ पे होगा, क्योंकि इस चीज़ का छऊ को देखेंगे तो ये झारखंड और बिहार में, झारखंड और उड़ीसा में छऊ नृत्य को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीपीएसपी, जो हमारे संविधान में है वो पार्ट 4 में है। पार्ट 2 में है आपका, पार्ट 2 में सिटीजनशिप का बात करता है। पार्ट 1 में है संघों का राज्य बोलते हैं, और तीसरा जो है जिसमें हमारे मूल अधिकार के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है। जो भाषाएं जो हमारे संविधान में है, टोटल 22 भाषा हैं, और जिस समय हमारे संविधान बने थे और उस समय 14 भाषाएं मूल थी। 8 भाषाएं जो है अलग अलग संविधान संशोधन के थ्रू से इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति जो रहे थे वो कितने साल तक रहे थे। आमतौर पे देखिए उनका जो अपॉइंटमेंट जो किया गया था 1950 से लेकर के 1962 तक रहे थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है 12 साल के आसपास रहे थे, और ये भारत के पहले एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार लगातार चुने गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर देखेंगे, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री थी ये देविका रानी थी, और इन्हें पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 1969 में स्टार्ट हुआ था, इस चीज़ को इन्हीं को, देविका रानी को ही दिया गया था, पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो पहला जो भारत का फीचर फिल्म था वो राजा हरिश्चंद्र था, लेकिन वो साइलेंट में मोड में था, यानी कि मूक फिल्म जिसको कहते हैं, और इसका जो बनाया गया था 1913 में बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के जो बनाया गया था, ये आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू से बनाया गया था, और इस चीज़ का जो पहला थे भारतीय गवर्नर वो सीडी देशमुख थे। लेकिन अगर पूछे आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ओ स्मिथ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिज़ाइन किया था। तो रुपया का जो साइन आपका इस तरह से होता है, तो इसको किसने किया था, तो ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे, उसी के द्वारा, उदय कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है। तो ये आपका स्वीडन था उस समय के रेशियो से अगर देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कीवी चिड़ियाँ कहाँ की पाई जाती है। कीवी जो है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है रियल है, और रियाल है सॉरी, और रूबल जो है ये रशिया की है, बिड जो है ये आपका इथोपिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो ये जो है एक प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन होता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति जो होती है किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसमें एक एलिमेंट का यूज़ किया जाता है जिसका निकल होता है। तो याद रखिएगा ये कैटलिस्ट के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होती है ये इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध उद्यान कृषि से है। रेशम का जो पालन होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का जो होता है एपीकल्चर होता है, और फूल से होता है उसका फ्लोरिकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेज के द्वारा जो पहला जो जहाज आया था वो क्या था। तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए किसे प्राधिकृत है। तो ये आपका वित्त मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन जो करता है वो वित्त मंत्रालय करता है, और इसके बाद जो भी नोट बचते हैं वो जो करेंसी नोट जो होते हैं उसका निर्गमन करने का जो अधिकार होता है वो आपका आरबीआई के पास होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है, यानी कि देखेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ उसमें जाके मिलती है। तो सोन एक रिवर है, बाकी बात सब देखेंगे कोशी, घग्गर, गंडक, ये सब नॉर्थ से साउथ में आके मिलती है गंगा से। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो देते हैं वो आपका राष्ट्रपति को देते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट का देखा जाए तो हाई कोर्ट का आपका 314 है, क्षमा करिएगा 314 नहीं 214 है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट से अगर पूछे तो हाई कोर्ट का उल्लेख है 214 अनुच्छेद में आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछे जाए तो आपका 124 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि इस निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो अगर देखा जाए तो देखिए अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ये आपका ग्लोब हो गया, और यहाँ पे जो एक ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो जाती है जिसको जीएमटी बोला जाता है, तो इधर हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। तो इधर सबसे लास्ट कॉर्नर पे देखेंगे ईस्टर्न पे कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोक्यो जो है आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट पे है, तो सूर्योदय आपका यहाँ पे होता है। आपको पता है कि जो सन की जो पृथ्वी जो घूमते हैं वो आपका वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो हंस दमयंती का देखेंगे तो इसका था राजा रवि वर्मा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुस्तक में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित किया गया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक बड़ा फेमस है मेलांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये देखेंगे इनको हटाया जो जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है हटाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा ऑप्शन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और अगर ये देखा जाए इलेक्शन कमीशन का जो एक्सप्लेनेशन है हमारे संविधान में, तो ये आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है, ये याद रखिएगा। और जितने भी ये इलेक्शन कमीशन जो होते हैं कमिश्नर, ये 3 मेंबर बॉडी होते हैं, तो ये याद रखिएगा 1+2 का, यानी कि एक जो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड है। ये थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो देखेंगे नरोरा कहाँ है न्यूक्लियर पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, केगा कर्नाटक जाएगा आपका। काकरापरा कहाँ पे है, गुजरात में। और कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु है। तो इसके बेसिस पे आप इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए क्वेश्चन जीएस का लेवल जो है थोड़ा एक डेप्थ में पूछने लगा है, तो उस बेसिस पे आपको भी अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या राज्यसभा एक स्थायी संस्थान है, बिल्कुल सही है। इसके एक सदस्य तिहाई सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं, 1958 में नहीं हुआ था, 1952 में किया गया था राज्यसभा का स्थापना। और राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्य जो होते हैं उसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड का संबंध किससे है। ये इसका गोल्फ से संबंधित है। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता का लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है आपका ये जीका वायरस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्रॉस फ्लैग जो है का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो रेड क्रॉस जो फ्लैग चिन्ह होता है इसका होता है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि होती है। और ये भी देखा जाए कि रेड क्रॉस की जो स्थापना किया गया था ये आपका हुआ था 1863 में, और ये किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है रेड क्रॉस का, इसका जेनेवा हेडक्वार्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक क्या है। तो एक जहाज विरोधी एक मिसाइल है
जिसका पहला परीक्षण जो हुआ था वो 2001 में किया गया था। और ये जो बनाया गया है ब्रह्मोस, दो नदी के नाम से लिया है। एक ब्रह्मपुत्रा से लिया गया है, जो कि इंडिया में बहती है, तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिन होता है वो आपका चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से है, और या करके। और रशिया का जो नाम है नदी से लिया गया है, वो इसका मोस्कवा से लिया गया है। मोस्कवा एक रिवर बहती है वहाँ पे, उससे लिया गया है। दोनों के नाम को मिला करके एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसका? इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन की पावर को इंडिकेट करता है, और इसका काम एसिडिक और बेसिक चीज़ों को जांचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की परिभाषित को किसको करते हैं? त्वरण को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया से जनित जो रोग है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, पोलियोमाइलिटिस ये भी वायरस से होता है, छोटी स्मॉल पॉक्स जो होता है ये भी वायरस से होता है, यानी कि टीबी जो होता है ये बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज़ है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। हाँ, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया जो बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया के नाम से होती है, तो वो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, कोला पे में जो होती है उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है? तो उसमें कैफीन पाया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, तो इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग आप देख लेंगे। पर रहित जो कीड़ा है ये सिल्वर है, कीवी एक उड़ान रहित पक्षी है, और अंग रहित रेंगने वाला जो है ये आपका सांप है, और अंग रहित पशु जो है मछली है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मिल्क फीवर कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड है। तो एड्रेनलिन जो होती है आपका एक गुस्सा वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। एस्ट्रोजन होती है एक फीमेल हार्मोन होती है। इंसुलिन से हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस किया जाता है। और फेरोमेन जो होता है आपका साथी के आकर्षण करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से ये चीज़ होती है। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड है, इसको देखेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका ऑरिएटस से रिलेटेड है। इसका इंडियन रॉक पाइथन जो होती है, इंडियन रॉक पाइथन आपका पाइथन से रिलेटेड है, पाइथन मोलुरस से, इसका यहाँ पे जाएगा। और एशियाटिक हाथी जो है आपका, एशियाटिक हाथी जो है एलिफोस से रिलेटेड कुछ होगा, हाँ, तो इसका देखेंगे एलिफोस इंडिकस से है। और स्लेथ बियर जो हो जाएगा ये आपका मेलुरस, इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी जो आपका है, अवंती कहाँ की इसकी राजधानी है? तो इसका उज्जैन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। 37 नंबर है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रंथि है वो आपका पीनियल ग्लैंड है, जो कि हमारे ब्रेन में पाता है। दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आपका 1498 हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा दोबारा कब आया था? अगर दोबारा पूछे तो ये 1502 में आया था, याद रखिएगा। और ये मसालों का व्यापार ही था करने के लिए, यहाँ पे जो यहाँ से ये मसाला लेके गया था उसको 60 टाइम्स जो है टाइम्स वहाँ पे उतना कॉस्ट से बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से और भी जानते थे? विष्णुगुप्त इन्हीं के नाम से जानते थे, और ये जो गुरु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और चाणक्य ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था मौर्य वंश का स्थापना करने में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किन का रहा था? तो चाणक्य का रहा था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होती है? कितना है? 29% इसका। और अगर वाटर सरफेस देखा जाए तो वाटर सरफेस आपका रफली आपका 71% है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये देखेंगे इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा सही ढंग से मिलान किया गया है, ठीक से मिलान किया गया है। तो नीस एक रूपांतरित चट्टान है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे चट्टान होते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब पूछा, गैब्रो हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा रॉक है, तो ये आपका इग्नियस रॉक है। और क्वेश्चन पूछा जैसे जैसे नीश हो गया, यहाँ पे नीश किसका एग्जाम्पल है, ये मेटामॉर्फिक है। और मेटामॉर्फिक का और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे सरपेंटाइन, सिस्ट हो गया, फाइलाइट हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान अगर देखेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वहाँ पे एक और भी फेमस है, सहारा रेगिस्तान, जो कि आपका नॉर्थ अफ्रीका का नॉर्थ वाला भाग पे स्थित है, नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट पे स्थित है सहारा डेजर्ट। तो ये याद रखिएगा। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, शिम्पसन हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में बहते हैं। दक्षिण अमेरिका में देखेंगे पेटागोनिया डेजर्ट हो गया और एटेकामा डेजर्ट, दो चीज़ें साउथ अमेरिका में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला स्थापित किया गया कौन सा था। तो बॉम्बे देखेंगे 1857 में किया गया था। देखेंगे एक 1854 में आपका एक कमिटी आई थी, जिसको वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। तो उसके द्वारा से रिकमेंड किया गया था कि इंडिया में जो यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विश्वविद्यालय, वो लंदन बेस्ड होना चाहिए। तो उसी की सिफारिश पे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, 3 जगह पे 1857 में वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बनारस देखेंगे, BHU देखेंगे 1916 में स्थापना हुआ था। और अलीगढ़ देखेंगे आपका 1920 में, जिसका नाम चेंज किया गया था। और सागर का देखेंगे, ये आपका सागर विश्वविद्यालय का किया गया था आपका 1946 में। तो इसमें सबसे पहला जो होगा आपका, सबसे पहला पुराना कौन सा है, तो देखेंगे बॉम्बे विश्वविद्यालय है। तो उसका आंसर ये हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, योजना किस सूची में आता है। तो ये देखेंगे आपका समवर्ती सूची का भाग है, और हमारे संविधान का 7वीं शेड्यूल में है, जो अनुसूची है, उस चीज़ में 3 लिस्ट का बात करता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का। और अवशिष्ट सूची जो होती है, ये केंद्र के पास अधिकार होता है, जो कि ये तीनों लिस्ट में जो वर्णित नहीं होगा वो अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है। तो ये आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना आपका किया गया था 1952 में। डेट एग्जैक्टली पूछा जाता है, 6 अगस्त को हुआ था, ये याद रखिएगा। और कभी कभी प्लानिंग कमीशन भी पूछता है, जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, ये याद रखिएगा। जिसको प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा ख़त्म करके नीति आयोग का स्थापना किया गया। और नीति आयोग का स्थापना कब किया गया है, नीति आपका आयोग जो बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। केचुआ को देखेंगे, केचुआ जो होता है अपरदरकारी होता है, तो उसका बी हो जाएगा। और अनुक्रमण देखेंगे, ये आपका अग्रज जाति होती है। और परितंत्र सेवा देखा जाए तो इसका है परागकण से रिलेटेड है, और जनसंख्या वृद्धि जंतर से रिलेटेड है। तो इसका आपका 46 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र बनता है। तो देखिए, जो वायर में जो धारा प्रवाहित होता है उसका एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है, जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा। तो दोनों जब होती है ना, तो ये आपका 48 का हो जाएगा, आपका सरकार की आय के बराबर होगा, यानी कि रेवेन्यू और जितना कलेक्शन जो होती है दोनों बराबर हो जाएगा, तो सरकार की आय क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका करेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपने पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। तो ये जो किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था, ये करेंट से रिलेटेड है। 50वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होती है। तो ये याद आप रखिएगा, इसका जो स्रवण जो होता है वो परिपक्व अंड से होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है हमारा एग का, वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। और जो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है वो आपका यूटेरस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है कि RTI जो है ये आपका कहाँ पे भारत में किस क्षेत्र में ये लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका देखिए, ये चीज़ 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के तहत
जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का कुछ प्रोविज़न जो है उसको हटाया गया है, और जब वो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया था। अब जो है, अब अगर पूछा जाए तो सूचना का अधिकार जो है भारत के हर एक जगह पे लागू होगा। तो अब वर्तमान के बेसिस पे इसका आंसर सब जगह पे लगेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन 2018 में पूछा हुआ तो उसके आधार पे इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 नंबर पूछा है कि जीवों की द्विनाम पद्धति को दो घटक है, ये इसमें क्या देखा जाता है? तो इसमें वंश का नाम और जातीय का विशेषण देखा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला, इसका क्या नाम रखा गया? तो आदित्य L1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये देखेंगे, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से यानी कि मसल्स टू बोन को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मसल्स टू बोन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका टेंडन प्रयोग करते हैं। अगर हड्डी टू हड्डी बोले यानी बोन टू बोन बोला जाए तो वहाँ पे लिगामेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? मोनेरा में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो जो ये होती है आपका गरीबी और भुखमरी का निवारण से संबंधित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो किसने किया था जर्मनी पर शासन? नॉर्मली देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका बी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। 58 है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसका 1/10 भाग जरूरी होता है, और इसका उल्लेख जो है हमारा आर्टिकल आपका 100 में उल्लेख किया गया है कोरम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जाता है, तो ये पेरिस से रिलेटेड हो जाएगा 59 का। 60 देखेंगे, H1N1 के द्वारा होता है। तो H1H1 क्या होता है? ये विषाणु जनित है, यानी कि वायरस बॉर्न डिजीज़ होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 61 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये कहाँ पे होती है? तो 61 का देखेंगे आपका, ये आपका जयपुर है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो आपका इसका हो जाएगा 2 होता है। एक धातु के फास्फोरस का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका क्लोराइड का जो सूत्र होगा ये MCl2 होगा। ये सब देखिए सब साइंस के क्वेश्चन है, इसको आपको डिटेल में जानने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका आसानी से इतना कम टाइम में नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग को बताएंगे तो बताइएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन अलग से दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 अगर देखें तो 64 का कह रहा है कि इसमें से sp का संकलित कार्बन है जो ऑर्बिटल होती है, तो इसका 64 का आप देखेंगे इसका C2H2 हो जाएगा। 65 जो बॉम्ब है, हाइड्रोजन जनित जो बॉम्ब होती है वो किस पे कार्य करता है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन पे करता है। अगर एटॉमिक बॉम्ब पूछे तो वो आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा सदैव 1 किसका होगा? तो इसमें देखेंगे 66 का आपका फ्लोरीन का 1 होगा। देखिए जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर 1 अगर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, उसका जो नेचर जो होती है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका बांकीपुर में हुआ था, ये पटना के आसपास आता है, और ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार में पहला जो आईएनसी का काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका 1912 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर ये भी पूछा जाए थोड़ा डिटेल में कि 1912 में जो बांकीपुर में हुआ था उसका चेयरमैन जो थे रघुनाथ नरसिंह मधोलकर थे, जिसकी अध्यक्षता किया गया था। और अगर दूसरा पूछा जाए कि बिहार में दूसरा आईएनसी का काउंसिल कहाँ हुआ था, तो ये गया में किया गया था, ये याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था, जिसे CR दास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1971 में किया गया था, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ये कोलकाता में स्थित है। मुंबई में जो है आपका सेबी का मुख्यालय है,
आरबीआई का भी मुख्यालय है। और लखनऊ में देखेंगे आपका सिडबी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69, 1857 से 69 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पुस्तक का जो लेखक है ये कौन है? तो इसका लेखक देखेंगे वीडी सावरकर जो है। और इसी के द्वारा जो बोला गया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया था, जो 1857 का रिवोल्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो पाइका जो नृत्य होता है इसका संबंध आपका बिहार से है। देखिए यहाँ पे कुछ आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक इनकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, द इंडियन स्ट्रगल है। द इंडियन स्ट्रगल अगर पूछा जाए तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 72 है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है आपका आरंभ इसका जो हुआ था वडनगर गुजरात में किया गया था। और ये एक हेल्थ से रिलेटेड स्कीम था जो 2014 में किया गया था और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। और इसमें जो है विभिन्न टीकाकरण जो किया जाता है, अलग अलग बीमारियों को इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और 16 सितंबर जो होता है आपका ओजोन दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग होता है और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक भी होता है। किस कंपनी देखेंगे, किस कंपनी को महारत्न की दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसमें इस ऑप्शन के बेसिस पे देखेंगे तो हॉल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया, इसकी ये जो है ये महारत्ना कंपनी के अंदर नहीं आती। बाकी बीपीसीएल हो गया, गेल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये सब महारत्ना कंपनी में आता है। 76 देखेंगे, 76 सॉरी, कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन में पहले स्थान पे है? तो लोह उत्पादन में जो भारत का जो पहला स्टेट है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। कर्नाटका में भी बहुत सारा वहाँ से एक धारवाड़ जो रॉक सिस्टम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन और मिनरल्स वहाँ से भी निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और 77 है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है तब जब उस पर किसका साइन उस पर होना पड़ता है। तो वहाँ पे जो साइन होती है वहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। जब तक राष्ट्रपति किसी भी बिल पे साइन नहीं करेंगे वो एक कानून नहीं बनता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गिर जो है गुजरात में पड़ता है, ये आपका एशियाटिक के लिए फेमस है। बाकी ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। साइलेंट वैली केरल में पड़ता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, ये आपका पश्चिम चंपारण में है, क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। जिम कॉर्बेट जो है आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 है, इसमें कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया एक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किस चीज़ का? तो ये आपका जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे नॉस्टक और एनाबिना, ये एक 2 शैवाल है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्षमता रखता है। और नील हरित शैवाल जो है ये साइनोबैक्टीरिया से भी कहा जाता है, जो कि पेड़ी धान वगैरह खेत में इसका प्रयोग किया जाता है। और राइजोबियम जो होता है एक दलहन पौधे में इसे काफ़ी पाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है इसको भूमि में स्थिरीकरण करने में मदद करता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मल्टीपल क्वेश्चन निम्नलिखित में दिया हुआ है कि इसको भी मैच करना है। जैसे कौन सा कहाँ पे है ये चीज़ देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंध जो है आपका सिंध कोटदीजी के पास है, पूरा ये आर्कियोलॉजिकल साइट है तो ये इसके पास है। पश्चिम पंजाब जो है आपका सरायखोला के पास है, यहाँ पे देखेंगे। दक्षिण बलूचिस्तान जो है आपका हरियाणा से कहाँ पे है? ये राखीगढ़ी हरियाणा से रिलेटेड हो जाएगा। और दक्षिण बलूचिस्तान जो है ये बालाकोट से रिलेटेड है। तो 80 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन है कि 2017 में करंट से रिलेटेड है। 17 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सोस्ट
सोच हुआ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इसका 81 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप करेंट से जो भी रिलेटेड होगा उसको आप अपडेट रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? जो सोशल फॉरेस्ट्री जो होता है आपका, ये खाली जगह पर जो ज़मीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ये आपका सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? यानी कौन सा फंडामेंटल राइट आपका नहीं है? फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में है और 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक उल्लेख किया गया है अनुच्छेद। तो देखें, कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल बराबरी का समान है, राइट टू इक्वालिटी बात करते हैं इसको। अपनी शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध, देखिए प्रतिबंध यहाँ पे सरकार कोई भी आप अपना एजुकेशन संस्था खोलिए, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल है, भाषण देने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, ये अनुच्छेद आपका 19 में मिलता है। और ये धर्म का सुरक्षा आपका है 25 से लेकर के 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे बॉडी में देखेंगे मानव शरीर में पीत का कार्य क्या होता है? पीत जो हमारे बॉडी में जो होते हैं वो वसा के पाचन के लिए पाचीकरण और वसा में विलय होने वाली विटामिन्स का अवशोषण करता है। इसको इंग्लिश में बाइल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो कि आपका जो रिलीज करता है बाइल्स, ये हमारे लीवर से निकलता है, ये याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि बाइल का स्टोर कहाँ पे होती है, तो आपका बाइल डक्ट में होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है इसमें। तो बेमेल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी जो है वो केरल में नहीं, एक में नहीं है, गोरचिन देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खारदुंगला जो पास है वो जम्मू कश्मीर में। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। एक परितंत्र में अपघटक कौन से होते हैं? परितंत्र में अपघटक कौन सा होता है, यानी कि जिसको ब्रेक डाउन करता है? तो आपको 86 का याद रखिएगा, फंगस और बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कवक और जीवाणु, ये दोनों अपघटक के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, मेगा ट्रॉपिक्स। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये भी करंट से रिलेटेड है। कहता है कि मेगा ट्रॉपिक्स जो है ये उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका? तो ये अभियान जो संयुक्त है, कंबाइंड है, और भारत और फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग आपका हैदराबाद में स्थित है। इसरो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसरो का जो स्थापना हुआ था ये आपका 1969 में हुआ था। और डीआरडीओ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआरडीओ का कब होता है? 1958 में। ये सब चीज़ें माइंड में रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिक एक क्या है? तो आनुवांशिक जो आपका है ये आपका एक जीन है, जो कि एक हेरिडिटरी चीज़ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चीज़ पता चलता है। सोना में डैश मिलाया जाता है, तो गोल्ड में किस चीज़ क्या मिलाते हैं? आप लोग को ये चीज़ें पता है कि सोना जो होती है कि 100% प्योर का उसका प्रयोग ज्वेलरी में नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उसका इतना सॉफ्ट होती है ना कि वो टूट जाएगा, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ इसमें मिलाया जाता है, तांबा और सोना मिलाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है? तो ये आपका संवहन, इसको इंग्लिश में कन्वेक्शन कहा जाता है। और कंडक्शन जो होता है आपका लोहा में ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन जो सूर्य की किरणें हम लोग तक आती है वो रेडिएशन के थ्रू से आता है। और एवोपरेशन जो होता है कि जैसे पानी को हम गर्म करेंगे तो वो वाष्पीकरण होकर के ऊपर उठ जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम क्या अंतर्गत शामिल क्या नहीं है? तो ये आपका BCD हो जाएगा, संघ शासित क्षेत्र कर्मचारी, पुलिस कार्मिक और केंद्र सचिवालय सेवाएं ग्रेड B, ये इससे रिलेटेड नहीं होगा। आगे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये करेंट से रिलेटेड है, तो उसके बेसिस पे इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, एक पारितंत्र में पूछ रहा है कि की स्टोन जो जाति होती है इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो 94 का जो एक जाति होती है जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु सामुदायिक संरचना और कार्य में बहुत बड़ा प्रभाव लाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। 95 को देखेंगे, इसका भीमताल जो है आपका, भीमताल हो जाएगा आपका, ये टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है। झील का किस टाइप का है? अस्टाइमुडी देखेंगे तो ये एक अनुपम झील है, जिसको आप लोग पास झील भी कहा जाता है, अनुपम झील या पास झील। गोहन देखेंगे, गोहन आपका है भूस्खलन से रिलेटेड है। और लोहर जो है आपका ज्वालामुखी से रिलेटेड है।
तो आपका 95 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जिला प्रशासन का आशय है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा सिर्फ जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन को देखना। देखिए कुछ चीज़ें नियम कानून होती है जो कि केंद्र सेंटर और स्टेट के बीच दोनों मिलकर के करते हैं, जो कि वो कुछ जिला प्रशासन जो होते हैं उससे क्षेत्राधिकार से बाहर होती है। तो 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो विद्यासागर जी का जो इम्पोर्टेंट जो रोल रहे थे वो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। बाकी उन्होंने एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किए थे। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकटक झील जो है एक तैरते द्वीपों के प्रसिद्ध है, ये आपका मणिपुर में है। वहाँ पे एक पार्क भी है, नेशनल पार्क, जिसे केबू लैमजाओ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, क्योंकि उनके गुरु थे और उन्हें काफ़ी मौर्य वंश की स्थापना में काफ़ी हेल्पफुल किए थे। कालिदास जी जो हैं इनकी बहुत सारी बुक हैं, जैसे इनकी किताब है मेघदूतम हो गया, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है, ये बहुविध बंध बनाता है। तो इसकी जो कार्बन की देखेंगे एक कम्बिनेशन जो कंबाइन होने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ज़्यादा है, और इसमें मल्टीपल जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसके अंदर जो कंबाइन होने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब टोटल आपका 100 क्वेश्चन था। इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में अलग अलग करके आप लोगों के लाता रहूँगा। और एक बार फिर से अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें। जय हिंद।